पहले बोलते हैं कि पीओके हमारा है, लेके छोड़ेंगे, आज बोल रहे हैं डे 1 से हम तो नॉन एस्केलेटरी है। वो मारेंगे तो फिर हम मारेंगे, फिर वो मारेंगे, फिर हम मारेंगे, वो 2 मारेंगे, हम 10 मारेंगे, वो 26 मारेंगे, हम 100 मारेंगे। उरी होगा, बालाकोट होगा, पुलवामा होगा, उसके बाद और कोई अटैक होगा, फिर पहलगांव होगा, फिर ऑपरेशन सिंदूर होगा, सिलसिला चलता रहेगा, जान जाती रहेगी। राजनाथ जी कल बोल रहे थे सर के युद्ध उन्हीं के साथ होता है जो आपके बराबर हो। इसमें बराबरी की कोई बात नहीं है। श्री राम और रावण क्या बराबर के थे क्या? नहीं थे ना। धर्म पे अधर्म की बात होती है, न्याय पे अन्याय की बात होती है, ऐसे नहीं होता सर। वो कल बोल रहे थे कि आप छोटी छोटी चीजों को नजरअंदाज कीजिए, रिजल्ट क्या है वो देखिए, पेंसिल टूटा कि नहीं, परीक्षा हॉल में लेट पहुंचे कि नहीं, ये सब इंपॉर्टेंट नहीं है। अरे सर, यहाँ पे तो चाचा चौधरी ने पेपर लीक कर दिया ना, तो अभी आप फर्स्ट आए या लास्ट आए उससे क्या फर्क पड़ता है? तो बच्चे का स्कूल चल रहा है क्या? सर हम भी सोचते हैं স্যার কেউ যুদ্ধ চায় না স্যার, সবাই শান্তি চায়, কেউ রক্তক্ষরণ চায় না, ধ্বংসলীলা চায় না, সবাই সম্প্রীতি চায়, उन्नति चाहे। हम भी सोचते हैं कि अगर जंग छिड़ी तो दुकानों का क्या होगा, हम भी सोचते हैं कि अगर जंग छिड़ी तो दुकानों का क्या होगा, बंदूकें तो बिक जाएंगी, गुलदस्तों का क्या होगा, हम भी सोचते हैं। But wasn't this the right time and the right opportunity to give Pakistan a befitting reply and let them know कि वज़ीर-ए-आज़म आपके झंडे पे चांद है और हमारा झंडा चांद पे है। To let Pakistan know कि आप 1 किलो आटे के लिए आपस में लड़ते हैं और हम हर दिन गुरुद्वारे में पूरी और हलवा बांटा करते हैं। फर्क है ना सर? पर जवाब नहीं दे पाए। Despite being at an advantage, we surrender to external interference in the internal matter of this country. Yes, sir, Jammu and Kashmir is the internal matter of India. 28 बार अमेरिका के प्रेसिडेंट ने एक ही मैसेज दिया पूरे दुनिया को कि ट्रंप ने वॉर रुकवा दी पापा, कि ट्रंप ने वॉर रुकवा दी। शर्म करो। होम मिनिस्टर बोल रहे थे ना सर आज कि मानिक शाह जी ने बोला दैट भुट्टो मेड इंदिरा गांधी। पूरा देश बोल रहा है, पूरा विश्व बोल रहा है दैट ट्रंप मेड नरेंद्र मोदी। ये बात है। आज इस चर्चा के 2 भाग हैं। पहला भाग है पहलगाम पर हुआ अटैक और दूसरा ऑपरेशन सिंदूर। पहलगाम पर जिस तरह से अटैक आतंकवादियों ने किया वो नागरिकों पर अटैक नहीं, वो मानवता पर अटैक है। आतंकवादियों ने धर्म पूछकर उनकी पत्नी के सामने, माँ के सामने, परिवार के सामने, बहनों के सामने सारे जो हमारे देश के नागरिक हैं उनको मार दिया। हम लोग ये पूरा देश वो चित्र कैसे भूल सकता है जब एक नवविवाहित महिला लाल चूड़ी पहनकर अपने पति के शव के बगल में बैठी थी। इसने पूरे देश को झंझोड़ करके रख दिया था। लेकिन दुर्भाग्य की बात यह है कि आज भी हमारे देश में ऐसे लोग हैं जिनको पहलगाम से ज्यादा दुख पैलेस्टीन के लिए होता है, क्योंकि ये उनकी राजनीति को फायदा नहीं देता। लेकिन जहां राजनीति के लिए कई लोग चुप्पी साध लिए, वहां हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री ने राष्ट्र धर्म निभाया और उन्होंने महिलाओं के आंसुओं को ही नहीं पोंछा पर महिलाओं के स्वाभिमान को और सम्मान को पुनर्स्थापित किया। हम बता देना चाहते हैं कि ये एक नया भारत है और आतंकवादी हमले के बाद ये भारत मोमबत्तियां नहीं जलाता, ये दुश्मनों की चिता को जलाता है। ये शांति चाहता है पर शांति अपने शर्त पर चाहता है, और अगर अपने शर्त को नहीं पूरा किया जाए तो डिप्लोमेसी से डिस्ट्रक्शन तक का भी रास्ता जानता है। इसी बात पर हम एक शायरी कहना चाहेंगे। खतों का दौर गया, अब फरमान भेजे जाते हैं, जो करते हैं भारत की आत्मा परवार वो सीधे कब्रिस्तान भेजे जाते हैं। अभी अपने कांग्रेस के साथियों का बात सुन रही थी और वो कह रहे थे कि 1971 में इंदिरा गांधी ने ये किया है, 1971 में इंदिरा गांधी ने वो किया, पर वो कभी भी 1971 का क्रेडिट बिहार के बेटे जगजीवन राम जी को नहीं देते हैं, जो तब के रक्षा मंत्री थे। बांग्लादेश ने उनको 1971 का वॉर हीरो डिक्लेयर किया था और रक्षा मंत्री होने के जंग के बाद भी उन्होंने सैनिकों के रिहैबिलिटेशन के लिए काम किया। लेकिन कांग्रेस पार्टी इसको कभी नहीं रिकॉग्नाइज करेगी, क्योंकि उनको दलित नेतृत्व से समस्या है। वो सिर्फ उनके साथ रहना चाहते हैं जो
हैं। अगर हम ऑपरेशन सिंदूर की बात करें तो ये सिर्फ टेरर लॉन्च पैड्स को ध्वस्त नहीं किया, ये पूरी की पूरी तरीके से पाकिस्तान के हौसले को ध्वस्त कर दिया है। लेकिन एक आश्चर्य की बात है मैम, और आश्चर्य की बात यह है कि हमारे दुश्मन देश में एक युवा नेता है और एक युवा नेता हमारे विपक्ष में है। दुश्मन देश का सदन अलग है, हमारे देश का सदन अलग है, वहां के नेता अलग है, यहाँ के नेता अलग है, पर इनका सवाल एक ही है। विपक्ष का सवाल और दुश्मन देश के नेता का सवाल एक कैसे हो सकता है? मैं विपक्ष के साथियों को चुनौती देती हूँ कि अपनी राजनीति से ऊपर उठ करके कभी राष्ट्रहित की सोचनी चाहिए। अगर सरहद पर सेना लड़ रही होती है तो उनसे सवाल नहीं पूछे जाते, उनको सलामी दी जाती है। अगर विपक्ष की बात सुबह से सुने जा रहे हैं और उनकी बात को ध्यान से सुने तो वो बार बार कह रहे हैं कि सरकार ने सरेंडर कर दिया, सरकार ने सरेंडर कर दिया। सरेंडर से इनका विशेष लगाव इसीलिए भी है क्योंकि इतिहास गवाह है इन्होंने कितने बार विश्व के सामने भारत का सर झुका दिया है। 1962 में 14,500 वर्ग मील जमीन पर कब्जा कर लिया था। अमेरिका के तब के राष्ट्रपति ने कहा था कि भारत हमसे भीख मांगते हुए आया था। 1971 में वेस्टर्न मीडिया ने प्रधानमंत्री के बारे में जो भी कहा हो, उन्होंने हमारे देश के बारे में, भारत के बारे में कहा कि भारत एक धोखेबाज देश है और भारत नागरिक धोखेबाज लोग हैं। ये था भारत का इमेज आपके शासनकाल में। 1985 में CIA के क्लासिफाइड रिपोर्ट्स है कि विदेशी तंत्र भारत की सरकार को चलाती थी। इनसे जवाब मांगिए। 2001 विश्व के सबसे बड़े लोकतंत्र के सबसे बड़े मंदिर पर हमला हुआ और ये लोग चुप बैठे रह गए। 2008 मुंबई अटैक, पूरी तरीके से देश को झकझोर दिया गया, पर इन्होंने कभी नहीं जवाब दिया। अगर आज आतंकवादियों को जवाब दिया है तो वो हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी की सरकार ने दिया है। पर इनके राष्ट्रीय अध्यक्ष, कांग्रेस पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष कहते हैं कि ऑपरेशन सिंदूर एक छोटा मोटा ऑपरेशन था। ये इनकी विचारधारा का समस्या है। इनको लगता है कि ऑपरेशन सिंदूर एक छोटा मोटा ऑपरेशन था, पर ये इनकी गलती नहीं है। इनकी विचारधारा ये कहती है कि अगर हिंदू धन को आगे लेके जाओ, हिंदू धन के पक्ष में बोलो तो वो सैफरन टेरराइजेशन है, पर इनकी राजनीति के लिए ये कहते हैं आतंकवादियों का कोई धर्म नहीं होता। ये दोहरा चरित्र क्यों है इनका? आतंकवादियों ने हमारे नागरिकों को धन पूछकर मार दिया। हम उनको कहना चाहते हैं कि जिस सनातन को मुगल की तलवार नहीं खत्म कर पाई, जिस सनातन को अंग्रेज की तोप नहीं खत्म कर पाई, उस सनातन को इनकी छोटी मोटी राजनीति क्या खत्म करेगी? सभी का खून शामिल है यहाँ की मिट्टी में, किसी के बाप का हिंदुस्तान नहीं है। बीजेपी আসলে ভারতীয় জনতা পার্টি নয়, নামটা হচ্ছে ভারতীয় জুমলা পার্টি, নামটা হচ্ছে भारत जलाओ पार्टी। कि बेटियां दगा खा रहे हैं, बेटे धोखा खा रहे हैं, किसान गोली खा रहा है, मजदूर जहर खा रहा है। कौन कहता है कि मोदी जी के राज में भारत हमारा भूखा मर रहा है? कि आज जो साहिब मसनद है वो कल नहीं होंगे। किराएदार है सभी यहाँ, किसी का ज्यादती मकान थोड़ी है। कि लोग कहते हैं कि जिंदा रहे तो फिर मिलेंगे, मगर ये दिल कहता है कि मिलते रहे तो जिंदा रहेंगे। 1 2 3 4 बीजेपी হবে হার, 1 2 3 4 কংগ্রেসের হবে হার, 1 2 3 4 বিরোধীদের হবে হার। অপেক্ষা করছেন? আমি শুনেছিলাম যে শর্মান ভাই নাকি বাঘের বাচ্চা, দেখা হয়ে গেল যে সত্যি বাঘের বাচ্চা, এবং সেই জন্য আমি বলি
বাচ্চা হবেন, আর গাধার বাচ্চার পেছনে যদি দাঁড়ান তাহলে গাধার বাচ্চা হবেন। আমি শুনছিলাম শর্মান ভাই বলছিলেন যে পলিটিক্যাল মার্ডার, তো পলিটিক্যাল মার্ডার তো কংগ্রেস করাতে আর কি তাদের নাম আছে, তারা তো নিজেদেরকে ছাড়া আর কাউকে খুব একটা বেশি চেনে না। তা সে আপনি যতই গুণী হন, যতই মানুষ আপনাকে ভালোবাসুক, যতই আপনি কাজ করে থাকুন না কেন, কাंग्रेसের একটাই মোটো কে अपना काम बनता तो भाड़ में जाए जनता। বিজেপি আসলে ভারতীয় জনতা পার্টি নয়, নামটা হচ্ছে ভারতীয় জুমলা পার্টি, নামটা হচ্ছে ভারত জ্বালাও পার্টি, যাদের একমাত্র কাজ হিন্দু মুসলমান শ্মশান কবরস্থান ইন্ডিয়া পাকিস্তান, এই ছাড়া আর কোনো কথা নেই। যে কটা স্কুল হয়েছে এত বছরে বলবে হিন্দু খতরে মে হ্যায়। আপনারা বলুন যে কটা কলেজ হয়েছে, কত মানুষ শিক্ষিত হয়েছে, বলবে হিন্দু খতরে মে হ্যায়। আপনারা জিজ্ঞেস করুন যে কটা যুবক যুবতী আমার ছোট ছোট ভাই বোনেরা চাকরি পেয়েছে, বলবে হিন্দু খতরে মে হ্যায়। আরে আমি একটা কথা বলতে চাই, যে দেশের প্রধানমন্ত্রী হিন্দু, যে দেশের স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী হিন্দু, যে দেশের প্রতিরক্ষা মন্ত্রী হিন্দু, যে দেশের অর্থমন্ত্রী হিন্দু, যে দেশের বিদেশ মন্ত্রী হিন্দু, যে দেশের সব মন্ত্রী হিন্দু, তারপরেও যদি হিন্দু খতরে মে, তাহলে আগামীকাল নরেন্দ্র মোদী এবং অমিত শাহ রিজাইন করা উচিত। कि बेटियां दगा खा रहे हैं, बेटे धोखा खा रहे हैं, किसान गोली खा रहा है, मजदूर जहर खा रहा है, कौन कहता है कि मोदी जी के राज में भारत हमारा भूखा मर रहा है। কিন্তু আমরা উন্নয়ন চাই, আমরা উন্নয়ন চাই, আমরা চাই ঝকঝকে রাস্তা, চকচকে আলো, এবং তৃণমূলের হাত ধরেছে শেরমানদা, এটাই ভালো, এটাই ভালো, এটাই ভালো। আমরা জানতাম ইলেকশন কমিশন দেশের ইলেকশন কমিশন হয়, ইলেকশন কমিশন অফ ইন্ডিয়া, কিন্তু এখন দেখছি ইলেকশন কমিশন অফ ভারতীয় জনতা পার্টি হয়ে গেছে। একটা সময় ছিল যখন দেশের ভোটার ঠিক করতো যে সরকার কার হবে, হ্যাঁ কি না? যখন দেশের ভোটার ঠিক করতো যে সরকার কার হবে, আর ভারতীয় জনতা পার্টির সময় এখন সরকার ঠিক করে যে ভোটার কে হবে। এর থেকে লজ্জার আর কিছু হয়? আর হিন্দু মুসলমান করার জন্য আমরা এখানে আসিনি। আমার ভারতবর্ষ সেকুলার দেশ, আমার সংবিধান সেকুলার, এখানে হিন্দু মুসলমান প্রত্যেকের এক জায়গা। कि आज जो साहिब मसनद है वो कल नहीं होंगे, कि आज जो साहिब मसनद है वो कल नहीं होंगे, किराएदार है सभी यहाँ, किसी का ज्यादती मकान थोड़ी है, सभी का खून शामिल है यहाँ की मिट्टी में, कि सभी का खून शामिल है यहाँ की मिट्टी में, किसी के बाप का हिंदुस्तान नहीं है। এখানে খেলা হবে না, এখানে খেলা হয়ে গেছে। কারা কারা ভাবছিল যে শেরমান ভাইকে হারানো, যে এটা কারা, এটা কার্টুন নাকি সব, এটা কি জোকার নাকি সবাই? আপনাকে পলিটিক্যাল মার্ডার কি করে কেউ করতে পারে আমি ভাবতেই পারছি না। আর মমতা দি আপনাকে রেস্কিউ করেনি, মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় সবাইকে একটা সুযোগ দিয়েছে একটা যোগ্য প্রতিনিধি পাওয়ার, এটা বুঝতে হবে। মমতা ব্যানার্জি জানে যে কার মধ্যে কত দম আছে, মমতা ব্যানার্জি জানে যে প্রকৃত অর্থে সেবা করার জন্য কে মানুষের পাশে থাকবে। আমরা এখানে সম্পর্ক করতে আসিনি, আমরা এখানে কাজ করতে এসেছি, এবং কাজের মাধ্যমে যেমন ভোট জিতবো ঠিক সেরকম ভাবে আপনাদের মনগুলো, আপনাদের দিলগুলো জিতবো, এটাই আমাদের সংকল্প। তাই ঠান্ডা ঠান্ডা কুল কুল জিতবে আবার তৃণমূল, আর ঠান্ডা ঠান্ডা কুল কুল ছাপ দেব চোরা ফুল। আর শর্মান ভাই কত নম্বর? 4 নম্বর তো ব্যালেটে, তাহলে 1 2 3 4 বিজেপির হবে হার, 1 2 3 4 বিজেপির হবে হার, 1 2 3
बार बोलिए तृणमूल कांग्रेस, तृणमूल कांग्रेस, तृणमूल कांग्रेस, ममता बनर्जी, ममता बनर्जी, ममता बनर्जी। থ্যাংক ইউ সো মাচ, খুব ভালো থাকবেন। এসে তো গেছি, যাওয়ার মন তো করছে না, যেতে তো হবে। কিন্তু বলে না कि लोग कहते हैं कि जिंदा रहे तो फिर मिलेंगे, कि लोग कहते हैं कि जिंदा रहे तो फिर मिलेंगे, मगर ये दिल कहता है कि मिलते रहे तो जिंदा रहेंगे। तो हेलो गाइस, कैसे हैं? मैं यहाँ पे बात करूँगी एक ऐसी जानी मानी महिला जो बंगाल की विधानसभा सांसद हैं और वो हैं सानिया घोष जी, जो कि वो ना डर है, ना कोई दासत है, ना कुछ है, और जनता की आवाज़ और जनता की लड़ाई 24 घंटा लड़ती हैं। तो मैं देखिए सभी लोग गाइस, अगर मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना।